नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जांडी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। इस वर्ष विकसित भारत बिल्ड अथॉन के तहत हमारा थीम आत्मनिर्भर भारत है। मेरा नाम अक्षिता है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा नाम ममता देवी है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश ठाकुर है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम लखविंदर है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। जैसा कि मेरी साथी ने कहा कि हमारा इस वर्ष का थीम आत्मनिर्भर भारत है, जिसके तहत हमने एक मॉडल तैयार किया है, जिसका अर्थ है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अपने घरों और सड़कों का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए। हमारा विद्यालय एक पहाड़ी के सामने स्थित है। इस वर्ष अत्यधिक वर्षा होने के कारण, भूस्खलन के कारण हमारे विद्यालय में काफ़ी क्षति हुई है तथा पास के गांव में भी काफ़ी क्षति हुई है। इससे प्रेरित होकर हमने यह मॉडल तैयार किया है। वैसे तो हमें पहाड़ियों के नज़दीक घरों का निर्माण नहीं करना चाहिए। हमें पहाड़ियों से, यदि हमारे पास ज़मीन की कमी है तो हमें पहाड़ियों से कुछ दूरी पर घरों का निर्माण करना चाहिए तथा सीढ़ीनुमा डंगों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि यदि पहाड़ियों में भूस्खलन होता है तो मिट्टी के बहाव को रोकने में यह हमारा सीढ़ीनुमा डंगे हमारे सहायक होते हैं तथा यह मिट्टी के बहाव को धीमा कर देते हैं। इसीलिए और हमारे घरों को कम से कम क्षति होती है। सीढ़ीनुमा डंगों के सामने हमें बड़ी बड़ी पाइपों का निर्माण करना चाहिए, जिससे अधिकतर जल बड़े बड़े टैंकों में स्टोर किया जा सके और इससे हमारे घर को क्षति नहीं पहुंचेगी। और हमें उन पाइपों के बीच में कुछ स्थानों को कच्चा स्थान छोड़ना चाहिए, जिससे अधिकतर जल भूमि में रिस जाए और भौमजल की पूर्ति हो जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। उसे रोकने के लिए हमें सड़क के किनारे सीढ़ीनुमा डंगों का निर्माण करना चाहिए, जिससे मिट्टी का बहाव धीरे धीरे नीचे बहेगा और सड़क में क्षति कम होगी। यदि जहाँ पर सीढ़ीनुमा डंगे का निर्माण करना संभव नहीं है, वहाँ हम लोहे की जाली भी लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी कंकड़ फंस जाएगा और सड़क में नहीं गिरेगा, जिससे सरकार को आर्थिक संकट से भी टल जाएगा। इस मॉडल के तहत हमने वर्षा जल संग्रहण को भी दर्शाया है। वर्षा का जल धरती में रिस कर भूस्खलन का सहायक होता है। हम अपने घरों के ऊपर वर्षा के जल को संग्रहण कर उसे एक बड़े टैंक के साथ जोड़कर उसे स्टोर कर सकते हैं। वह जल हमें बाद में काम आता है और भूस्खलन जैसी आपदाओं से हमें बचा सकता है। इस मॉडल को बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें अपने घरों और सड़कों का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए। धन्यवाद।